मादाम आप सामने मेज पर रखे हुए फ़ोन की तरफ इस तरह नज़रें जमाए हुए थी जैसे अभी फ़ोन में से कोई माफूकुल फितरत कुव्वत निकलने वाली हो। वो लाशऊरी तौर पर मुसलसल होंठ चबा रही थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी और मादाम आप ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, मादाम आप ने तेज़ लहजे में कहा। चेरी बोल रहा हूँ मादाम, काम बेदाग तरीके से ओके हो गया है, दूसरी तरफ से कहा गया तो मादाम आप ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तसरात उभर आए थे। तफसील बताओ, मादाम आप ने इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इमरान और उसके साथी होटल से निकलकर पैदल जा रहे थे कि आपके हुक्म पर हमने उन्हें घेर लिया और फिर हमने इमरान को पैगाम दिया कि मादाम आप उनसे फौरी मुलाकात की ख्वाहिशमंद हैं। इमरान और उसके साथी उस पर फौरन तैयार हो गए और उन्हें स्टेशन वैगन में बिठाकर पॉइंट 6 पर ले गए और फिर स्पेशल रूम में उन्हें बिठा दिया गया। उसके बाद उन्हें रेड रेज से बेहिस कर दिया गया और फिर उन्हें गैस की मदद से बेहोश करके हमने उन्हें आपके हुक्म के मुताबिक स्पेशल पॉइंट के 0 रूम में पहुंचा दिया है और अब मैं वहीं से आपको कॉल कर रहा हूं। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं आ रही हूँ, मादाम आप ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठी और तेज कदम उठाती बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसकी कार खासी तेज रफ्तारी से जजीरे के शुमाल मगरबी हिस्से की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। यहाँ अलहदा एक इमारत थी जो पहले मकामी पुलिस के कंट्रोल में थी, लेकिन मादाम आप ने उसे पुलिस से हासिल कर लिया था। उसके तहखाने में टार्चिंग के जदीद तरीन सामान पहुँचा दिया गया था और ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए थे। मादाम आप ने इमरान और उसके साथियों की गिरफ्तारी का फैसला फौरी तौर पर किया था, क्योंकि उसे ख्याल आ गया था कि बजाय दूसरे ग्रुप की तलाश में वक्त ज़ाया करने के क्यों ना इनसे ही इस ग्रुप के बारे में तफसीलात हासिल कर ली जाएं और इस तरह उन्हें भी दूसरे ग्रुप को भी ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा ये ना चाहती थी कि इमरान और उसके साथी इस तरह यहाँ आज़ाद फिरते रहें और उनकी यहाँ इस तरह मौजूदगी की रिपोर्टें एक्रेमिया के आला हुकाम तक पहुँच जाएँ। उसे मालूम था कि एक्रेमिया के एजेंट्स यहाँ भी मौजूद होंगे और हो सकता है कि उन रिपोर्टों पर एक्रेमिया के आला हुकाम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि रेड ज़ीरो एजेंसी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मुकाबला नहीं कर पा रही। इस तरह न सिर्फ उसकी शोहरत को नुकसान पहुँचेगा बल्कि एजेंसी की साख भी ख़राब होगी। यही सारी बातें सोचकर उसने इमरान और उसके साथियों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था और उसे मालूम था कि इमरान और उसके साथी यही सोचकर कि मादाम आप उन्हें ना छेड़ेगी, कोई जरहाना रद्द अमल ज़ाहिर नहीं करेंगे, और उसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था। इमरान और उसके साथी अपनी मर्जी से चेरी और उसके साथियों के साथ आकर उनकी गिरफ्त में आ गए थे। उसे ये भी मालूम था कि इमरान और उसके साथियों को जैसे ही एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है वो फ़ौरन जरहाना अमल पर उतर आएंगे, लेकिन उसने स्पेशल पॉइंट के टार्चिंग रूम में जो इंतजाम कराए थे उनकी वजह से उसे मुकम्मल यकीन था कि इमरान और उसके साथी चाहे कुछ भी कर लें वो ना ही सिचुएशन बदल सकेंगे और ना किसी तरह फरार हो सकेंगे। थोड़ी देर बाद उसकी कार स्पेशल पॉइंट के गेट पर पहुंचकर रुक गई। उसने जैकेट की जेब से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल जैसा आला निकाला और उस पर 2 बटन प्रेस कर दिए। दूसरे लम्हे उस आले पर सब्ज रंग का बल्ब जल उठा। हेलो, आप कॉलिंग ओवर, मादाम आप ने कहा। यस मादाम, चेरी अटेंडिंग यू ओवर। आले में से चेरी की आवाज़ सुनाई दी। मैं स्पेशल गेट XT पर मौजूद हूँ ओवर, मादाम आप ने कहा। ओके मादाम, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और मादाम आप ने ओवर एंड ऑल कहकर बटन ऑफ किया। उसने दरअसल चेरी के साथ यहाँ के लिए बाकायदा निज़ाम बनाया था ताकि कोई गलत आदमी इस पॉइंट पर दाखिल ही ना हो सके। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और मादाम आप कार अंदर ले गई। पोर्च में कार रोककर वो नीचे उतरी तो एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी आगे बढ़ आया। ये चेरी था। मादाम आपका नंबर 2। क्या पोजीशन है चेरी? मादाम ने चेरी से मुखातिब होकर पूछा। ऑल इज ओके मादाम, चेरी ने जवाब देते हुए कहा। उनकी तलाशी ले ली है? मादाम ने पूछा। यस मादाम, चेरी ने जवाब दिया और मादाम ने अस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक वसी और अरीज तहखाने में पहुंच गए। यहाँ एक दीवार के साथ रखी हुई लोहे की कुर्सियों पर इमरान और उसके 4 साथी मौजूद थे। उन सब की गर्दनें ढलकी हुई थीं, उनके हाथ अकब में करके कुर्सी के साथ मुंसलिक खसूसी कड़ों में जकड़े गए थे। उनके पैर कुर्सी के पायों के साथ मुंसलिक कड़ों में जकड़े हुए थे और उनके जिस्मों के गिर्द बाकायदा लोहे के राड मौजूद थे
और इन सब रॉड्स और कड़ों के खुलने और बंद होने का निज़ाम एक स्विच पैनल से मुंसलिक था जो साइड की दीवार पर था और खुफिया था। बज़ाहिर दीवार बराबर और साफ नज़र आती थी। तहखाने में 4 छोटी बड़ी मशीनें भी मौजूद थीं और एक तरफ की दीवार के साथ मुख्तलिफ साइज़ के खंजरों के साथ साथ चंद खसूसी साख्त के कोड़े भी लटके हुए थे। एक तरफ एक लोहे की बड़ी सी अलमारी थी जिसमें असला के अलावा दूसरा ज़रूरी सामान मौजूद था। इन कुर्सियों के सामने काफ़ी फासले पर 2 खाली कुर्सियां मौजूद थीं जिनमें से एक पर मादाम हाफ बैठ गई जबकि दूसरी कुर्सी पर चेरी बैठ गया। कमरे में दरवाजे के साथ 4 मुसल्ला अक्रेमी खड़े थे जिनमें से 3 के हाथों में मशीन गनें थीं जबकि एक खाली हाथ था। इस इमारत के गिर्द अपने आदमी फैला दो, ऐसा ना हो कि इनकी निगरानी वो दूसरा ग्रुप कर रहा हो और वो यहाँ अचानक पहुँच जाए, मादाम आपने चेरी से कहा। मैंने उसका पहले ही इंतज़ाम कर रखा है मादाम, आप बेफिक्र रहें। यहाँ अगर पूरी फौज भी आ जाए तो एक भी जिंदा अंदर दाखिल ना हो सकेगा, चेरी ने जवाब दिया। ठीक है, अब इन्हें होश में ले आओ, मादाम ने मुतमईन लहजे में कहा। लुइस, चेरी ने खाली हाथ खड़े आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, इस आदमी ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा और फिर वो अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली, उसमें से एक बॉक्स निकाला और उसे खोलकर उसमें से एक बड़ी सी शीशी निकाली और अलमारी बंद करके वो इमरान और उसके साथियों की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।